Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Students, today we are going to solve 10th class English worksheet number 53 and dated on 12th of November 2020. As you all of you know that you have to write your name on the top of the worksheet and your class teacher name. बच्चों, आज हम आपकी बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में सीगुल की कहानी पढ़ी थी, वो भी चैप्टर नंबर 3 था। आपको पता है आपके चैप्टर नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में सीगुल की स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड पार्ट में आपकी एक और स्टोरी है, द ब्लैक एरोप्लेन, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये देखिए, पहली जो स्टोरी थी आपकी वो इंस्पायरेबल थी, आपको कुछ सीखने से डर लगता है कैसे स्टार्ट करते हैं, उस सब पर बेस्ड थी कि हमें कुछ भी नया चीज़ सीखने से डरना नहीं चाहिए। तो और यही बड़ी ही आपकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जो आपको पढ़ के भी ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने बड़ी अच्छी कहानी पढ़ी है। आपके 10th क्लास के चैप्टर्स में से ये कहानी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो अब इस कहानी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है इसको पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स को लिखना है। दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। यह एक रहस्यमयी कहानी है, मिस्टीरियस, जिसमें कुछ रहस्य होता है। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डकोटा एरोप्लेन। देखो, जो राइटर है जो इस कहानी को बता रहा है वो डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा है। एरोप्लेन का नाम है, हवाई जहाज का नाम है डकोटा। सडनली ही वॉज caught in a big cloud and his compass, radio and other instrument fail। अचानक क्या होता है कि वो गहरे बादलों में घुस जाता है और वहाँ पर जहाँ उसका ना तो कंपास काम कर रहा है, ना उसकी रेडियो काम कर रही है, और ना ही कोई उसका इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट उसके इवन फेल हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब ये एरोप्लेन उड़ाते हैं तो ये वहाँ पर कोई रोड तो होती नहीं, जिसे जाना होता है कंपास के थ्रू, दिशा के थ्रू, कितना डिग्री मुड़ना है, कितना डिग्री, ऐसे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे सारे फेल हो गए थे। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। इवन उसके जो उसका प्लेन था उसमें फ्यूल भी नहीं था, थोड़ा सा फ्यूल था। सडनली ही सा अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। अचानक उसे उन काले बादलों में एक एरोप्लेन दिखाई देता है उसके पास में ही। द पायलट इन दैट प्लेन गाइड हिम। जो उसमें जो पायलट बैठा था उसने उसके प्लेन को गाइड किया। एज द रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। जिसके कारण उसका जो प्लेन था वो सेफली लैंड हो गया। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड। लेकिन ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। व्हेन द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन एक्सेप्ट द राइटर्स डकोटा ऑन द स्काई दैट नाइट। देखिए, उसे बड़ा, जब वो लैंड कर जाता है तो जो कंट्रोल रूम में वुमेन बैठी होती है तो वो उसे आके पूछता है कि वो दूसरा एरोप्लेन कहाँ गया, मुझे, क्योंकि उसे दिखना बंद हो गया था बेटा वो। तो वो कहती है कि वहाँ, तो वो पूछता उस लेडी से कि वो एरोप्लेन कहाँ गया जो दूसरा मेरे साथ एरोप्लेन था। उसने कहा कि तुम्हारे अलावा स्काई में कोई और एरोप्लेन था ही नहीं, बस एक आपका डकोटा एरोप्लेन था जो आसमान में उस टाइम था। आपके प्लेन के अलावा कोई और एरोप्लेन था ही नहीं। तो जो राइटर है जो बता रहा है इस कहानी को, बड़े ही सरप्राइज होते हैं कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे बचाया। वो उसने सोच लिया था कि अब तो मतलब फ्यूल भी नहीं है, डायरेक्शन नहीं पता, तो क्या होगा, प्लेन क्रैश ही होता। लेकिन उसे किसने बचाया, वो सरप्राइज था। तो अब इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। देखो, आपको सुन के ही अच्छा लगा होगा इस इतने जितने हमने बताई है मैंने आपको। तो आगे पढ़ते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था ईस्ट से निकल रहा था, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कि वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे थे तो उनके पीछे मून था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और मेरे ऊपर जो स्टार्स मतलब कि तारे चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं सारे इस कंट्री साइड को मतलब सोता हुआ देखकर मैं खुश था। मैं अकेला ऊपर था आसमान में, मुझे पूरा जो कंट्री साइड थी, पूरा जो एरिया था वो मेरे मतलब वो सो रहा था, सारा सब सो रहे थे, रात की बात थी ये। आई वॉज फ्लोइंग माई ओल्ड डकोटा। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और कहाँ से, बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से वापस आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग
ऑफ माई हॉलीडेज, मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोच, क्योंकि इस प्लेन को लैंड करने के बाद उसने हॉलीडे लेने का सोच रखा था, और सोच रखा था कि अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करेगा। तो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था कि मैं किस तरह से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। आई लुकड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी को देखा तो उसमें 1:30 हो रहे थे, यानी सुबह का समय था, सभी सोते हैं उस टाइम। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास द नोज द एरोप्लेन, में जैसे ही मैंने इसकी जो एरोप्लेन की नोज थी, जो उसका आगे किनारा था, उसको उसकी सामने की तरफ देखा। आई सा द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने शहर की बड़ी बड़ी लाइटें थी, मतलब मैंने आगे की तरफ देखा, एरोप्लेन के नाक की तरफ, यानी कि उसके आगे की तरफ देखा, तो सामने बहुत बड़ी, मतलब लाइट ही लाइट थी, यानी कि शहर चमक रहा था। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप चेक किया, कंपास चेक किया। स्विच ओवर माई सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने जो मेरा सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक था उसको स्विच ओवर किया, मतलब कि उसको उसको चला दिया कि अब सेकंड लास्ट से फ्यूल टैंक से फ्यूल जाएगा इसमें। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और मैंने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की तरफ टर्न कर दिया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। इट वॉज ईजी फ्लाइट, ये एक बड़ी आराम सी, एक कॉमन सी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी कि पेरिस मेरे पीछे 150 पीछे मेरे रह गया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफानी बादल थे, क्लाउड्स बादल होते हैं। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट मी अक्रॉस द स्काई, वो मेरे सामने आसमान में ऐसे लग रहे थे कि बड़े बड़े काले काले बादल की जगह वो क्या लग रहे थे, पहाड़ लग रहे थे, काले पहाड़ खड़े हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम, मुझे पता था कि मैं इन बादलों में उड़ान नहीं भर सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ में जाकर अपना प्लेन उड़ा लेता। इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, वो उसमें, यानी कि अब क्लाउड्स में वो एंटर कर गया। वो बताते हैं कि सब कुछ अचानक, सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, बड़ा ही मुश्किल था कुछ भी देखना। आउटसाइड द एरोप्लेन के बाहर दिखना मुश्किल था, यानी कुछ दिख ही नहीं रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन एयर, जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप होने लगा और एयर में ट्विस्ट होने लगा। आई लुकड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, यानी कि वो हिलने लगा, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास वॉज रनिंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था, जो रास्ता बता, डायरेक्शन बताता, वो गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज दैट, ये खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक बेकार हो गए। आई ट्राई द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया। अब ये इतना ख़त्म हो गया बेटा, इतना ही है, और आगे हमारी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये पढ़ाया और ये स्टोरी बताई थी, आपको समझ आई होगी, तो क्वेश्चन आंसर करने में आपको ईजीनेस रहेगी। तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बच्चे। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, कैसा वेदर था जब पायलट ने स्टार्ट किया एरोप्लेन को उड़ाना। देयर वॉज अ क्लाउड इन स्काई, इट वॉज क्लियर वेदर, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, देयर वॉज पुअर विजिबिलिटी। देखिए बी वाला है, इट वॉज अ क्लियर वेदर, एक साफ मौसम था बिल्कुल। चूज द ऑप्शन द लिस्ट सेट स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। द पायलट वॉज फ्लाइंग इज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इटली, इटली से बैक तो नहीं हो रहा था, वो तो इंग्लैंड से बैक हो रहा था। ही वॉन्ट टू एन्जॉय हिज हॉलीडेज विद फैमिली, ये सही है। द पायलट सा स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर अवे द पेरिस, पेरिस उसके पीछे 150 किलोमीटर रह गया था। इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि वो, अभी इसका आगे देखते हैं, देखिए आगे है द पायलट सा स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन
सॉरी, द ऑथर कंपेयर द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन। यस, उन्होंने ब्लैक माउंटेन से कंपेयर की है। द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द एरोप्लेन वर लुकिंग वर्किंग वेल। नो, तो हमारे ये जो है 2, 3, 4 ये भी है। इसमें हमारा कौन कौन से सही बैठे देखिए, एक बार देख लेते हैं इसको, हमने कौन कौन से सही लगाए हैं। यस बच्चों, मैंने इसमें ये नहीं बताना कि क्या सही है, इसमें ये बताना है कि क्या गलत है। हमने अभी मार्क किया था ना इसको, ये वाला गलत था, ये वाला गलत था, ये सही था, ये वाला गलत है, ये सही है और ये गलत है। इसमें पूछा है नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है। मैंने उसे ट्रू का देख रही थी। देखिए तो कौन कौन से है हमारा, फर्स्ट ट्रू नहीं है हमारा, फिर थर्ड ट्रू नहीं है और 5 ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक होता है इसमें। विच वर्ड कंट्री साइड नोट कोरस्पोंडेंस नोट आ सिनोनिम टू। कंट्री साइड देखिए क्या है, कंट्री साइड किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लैंड आउटसाइड टाउन और सिटी, अ रूरल एरिया, अ बिग सिटी, अ रूरल रीजन और इट्स इनहेबिटेंट्स। ये ठीक है, ये ठीक है, सिटी, लैंड आउटसाइड टाउन और सिटीज, इसको नहीं कर रहा है। लिसन टू मी, रूरल एरिया। इसमें आपका जो है किसको, इसमें कंट्री साइड जो अभी हमारे ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा है, तो ये तो जो ऊपर दिया गया है बच्चे, उसमें ये पूछा है, पैराग्राफ में पूछा गया है कि कंट्री साइड जो है वो किसको कोरस्पोंडेंस की, कौन सा इसमें सिनोनिम नहीं है इसका। देखिए लैंड आल्सो टाउन और सिटी, तो ये हमारा है रूरल एरिया है, रूरल रिलीजन और इट्स इनहेबिटेट्स ये भी है, इसमें बिग सिटी नहीं है। आपका सी इसमें इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लोइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। आपको ऑथर की फीलिंग को डिस्क्राइब करना है, इंग्लैंड से वापस उड़ रहा था, यानी कि इंग्लैंड से वापस आ रहा था, तो उसकी फीलिंग्स क्या थी। तो देखिए इसका आंसर है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है द ऑथर वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज एंड, देखिए ये यहाँ पर ऑथर वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज एंड लुकिंग, ये एक्स्ट्रा लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ऑथर वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली, और वो सोच रहा था कि उसे अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है। ही वॉज थिंकिंग दैट ऑन ब्रेकफास्ट टेबल ही वुड मीट विद हिज फैमिली, और वो सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट टेबल तक, यानी कि जब तक नाश्ते का समय होगा, मैं अपनी फैमिली से मिल लूँगा। तो बच्चों इसको कट कर लेना, ये देखिए डबल टाइपिंग हो गई है, तो आप इसको कट कर लेना। यहाँ से है कि ऑथर को लग रहा था कि वो अपनी छुट्टियाँ अपने फैमिली के साथ स्पेंड करेगा और वो नाश्ते के टाइम तक अपनी फैमिली से मिल लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वॉट हैपन्ड व्हेन द ऑथर टर्न टू एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। जब उसने इंग्लैंड से 12 डिग्री जो अपना एरोप्लेन टर्न किया तो क्या हुआ, तो देखिए क्या हुआ। व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्री टुवर्ड इंग्लैंड देन एवरीथिंग वॉज गुड, तब तक सब कुछ सही था। ही सा लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिज, उसने अपने सामने एक बड़े शहर की लाइटें देखी, मतलब पूरे शहर लाइटों से जगमगा रहा था। ही चेक द मैप एंड कंपास स्विच ओवर टू ही सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक, उसने अपना कंपास मैप और अपने स्विच किया, अपना सेकंड लास्ट जो टैंक था फ्यूल का वो उसने स्विच ऑन किया, और मतलब कि सब कुछ उस टाइम तक सब कुछ सही था, जो भी कुछ गलत हुआ वो उसके बाद ही हुआ। तो बच्चों आज ये आपको जो आपकी स्टोरी थी आज की, आपको समझ आई होगी, और अभी आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में इसका अगला एक्सट्रैक्ट आएगा आपका। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी और क्वेश्चन आंसर भी समझ आए होंगे। सारे ऑप्शनल हैं, 2 ही आपके लॉन्ग हैं, जिसमें डबल डबल मतलब रिपीटिंग हो गई है टेक्स्ट की, उसको डिलीट कर लेना। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।